हेलो गाइस, आज आप लोगों का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर ये आप लोग एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लो चार्ट क्या है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पॉलीमर के टाइप्स ऑफ पॉलीमर। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मींस कि उनके मिलने के आधार पर पॉलीमर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये तीन टाइप के आप लोगों के पास में, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स की उनके पास में मोनोमर यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो किस टाइप के होते हैं, तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमो मतलब सेम और को मतलब डिफरेंट पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होने के आधार पर। तो ये दो टाइप होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तीन टाइप के होंगे, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ टेंपरेचर। टेंपरेचर के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, थर्मोपॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, या थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप होते हैं, फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, ये आप लोगों के फ्लो चार्ट्स के अकॉर्डिंग है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। On the basis of source. सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि सोर्स मतलब कि पॉलीमर हमारे को कहां से मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड सिंथेटिक, थर्ड सेमी सिंथेटिक। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक। फर्स्ट है आप लोगों के पास में नेचुरल पॉलीमर। दोज पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। इस तरह के पॉलीमर हमारे को जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। याद रखिएगा, those polymer obtained from nature are called natural polymer. They obtain from plant and animals. Plants में जाएगा आप लोगों के पास में, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में जाएगा आप लोगों के पास में कॉटन। याद रखिएगा, कॉटन एंड जूट। तो जूट तो जाएगी आप लोगों के पास प्लांट के लिए, और एनिमल्स में क्या होता है आप लोगों के पास में, कॉटन। याद रखिएगा, जूट एंड कॉटन जो आप लोगों के पास में नेचुरल पॉलीमर होते हैं। इसी तरह प्लांट से सेलुलोज भी मिलता है, वो भी क्या आप लोगों के पास में नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में सिंथेटिक पॉलीमर। Those polymers synthesized by human beings in laboratory. इसको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, लैब के अंदर। याद रखिएगा, कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है इसको, लैब के अंदर, बाय ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल हो जाएगा नायलॉन 66, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सेमी सिंथेटिक, those polymers synthesized by natural raw material by artificial method. इनको आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। लाइक वल्कनाइज्ड रबर। याद रखिएगा, वल्कनाइज्ड रबर। इसी तरह आप लोगों के पास में कौन सा हो जाएगा, आप लोगों के पास में गन कॉटन। तो ये सारे क्या है आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मींस कि हमारे को किन किन चीजों से पॉलीमर मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होंगे, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर। दोज पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। एग्जांपल आप लोगों के पास में, एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया, प्लांट से तो क्या मिलता है आप लोगों के पास में, जूट। और इसी तरह एनिमल से क्या मिलता है आप लोगों के पास में, कॉटन। और इसी तरह प्लांट से एक और मिल सकता है आप लोगों को, सेलुलोज। तो ये सारे क्या आप लोगों के पास में नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में सिंथेटिक। इस तरह के पॉलीमर्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू। तो नायलॉन 66, पीवीसी, ये सारे क्या आप लोगों के पास में सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, इनको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, नेचुरल रॉ मटेरियल्स को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सेमी सिंथेसाइज किया जाता है, इसी कारण इसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर। रबर हमारे को नेचुरल पॉलीमर में आता है, बट
उसकी जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है तो वो क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। क्यों? क्योंकि रबड़ हमारा वो किससे मिला, नेचर से, तो वो हुआ नेचुरल, बट उसको सल्फर के साथ जैसे ही उसकी रिएक्शन करवा दी जाती है तो वो किसमें चला जाता है, सेमी सिंथेटिक में। इस तरह आपको एग्जांपल आप लोगों के पास में गन कॉटन, तो ये था आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, मोनोमर मींस कि जो पॉलीमर होते हैं उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो ये दो टाइप के होंगे आप लोगों के पास में, याद रखिएगा, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, सेकंड कोपॉलीमर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे होमोपॉलीमर। Those polymer made up of a single monomer unit are called homopolymers. वो पॉलीमर जिनके अंदर उनकी मोनोमर यूनिट्स केवल एक ही टाइप की होती है और वो ही रिपीट होती रहती है, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर, those polymer contain two and more monomer units are known as a copolymer. इनके अभी एग्जांपल्स में आपको बात करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में बात करते हैं होमो, इसको हम बोलते हैं समबहुलक। समबहुलक, सम मींस समान बहुलक, जिसके अंदर एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां या जिसके अंदर एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट्स होती है उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। और जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार की या एक से ज्यादा टाइप्स की आप लोगों के पास में क्या होती है, मोनोमर यूनिट्स होती है, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। एग्जांपल हम बात करते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बनता था, आप लोगों ने वीडियो में देखा था, एथीन के पॉलीमराइजेशन से। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी आप लोगों ने कितनी यूनिट्स ले ली, n यूनिट्स। जब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ तो पॉलीमराइजेशन होने के कारण ये जो डबल बॉन्ड था वो किसमें टूटा हुआ, सिंगल बॉन्ड में। एक वैलेंसी इधर से फ्री हो गई, एक वैलेंसी इसके इधर से फ्री हो गई। तो यहाँ पे कौन सी यूनिट्स रिपीट हो रही है, बोलिए हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जिसके अंदर केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट रिपीट होती है, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट्स काम में आती है या वही रिपीट होती है, वो कौन सा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है कोपॉलीमर। सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड, कोपॉलीमर, वो पॉलीमर जिसके अंदर एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। तो एग्जांपल हो जाएगा नायलॉन 6,6। आप लोगों ने देखा था नायलॉन 6,6 किससे बनता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन, तो CH2 4 COOH COOH, ये क्या है आप लोगों के पास में, एडिपिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सा मींस 6, CH2 6, डाइएमीन मींस NH2 NH2। इन दोनों से मिलकर के इसका प्रिपरेशन होता है। तो वो कैसे होता है, रिएक्शन में देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, OH C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये NH2 है आप लोगों के पास में, NH और इसके साथ में एक H, और यहां से CH2 6, यहां से NH और इधर एक और H। इसकी कितनी यूनिट्स काम में आ रही है, n यूनिट्स। इसकी भी कितनी यूनिट्स काम में आ रही है आप लोगों के पास में, n यूनिट्स। जब इनकी n यूनिट्स काम में आ रही है तो यहां से H और OH क्या निकल रहा है, H2O। एज वेल एज जब इधर से OH गया तो इधर से भी क्या जाएगा, OH। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स है। जब इधर से H गया तो इधर से भी क्या जाएगा, H। तो ये क्या है आप लोगों के पास में, H और OH, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जिसके कारण क्या बन जाएगा, नायलॉन 6,6। क्या बनेगा, नायलॉन 6,6। तो देखिए, ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये निकल गया। यहां से रिमेनिंग क्या बचा, NH, फिर ये CH2 6 और ये NH और ये सिंगल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं नायलॉन 6,6।
और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी कितने हैं 6 और यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं 4, 5 और 6, इसलिए हम इसको नायलॉन 6 कहते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है आप लोगों के पास में कोपॉलीमर। दोबारा रिपीट करते हैं, होमोपॉलीमर, दोज पॉलीमर ओनली मेड अप ऑफ ए सिंगल मोनोमर यूनिट्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में कोपॉलीमर, दोज पॉलीमर मेड अप ऑफ ए मोर देन वन मोनोमर यूनिट्स, जो एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। लाइक आप लोगों के पास यहाँ पे क्या काम है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने होंगे आप लोगों के पास में 2, तब जाकर के हमारे पास में नायलॉन 6 प्रिपेयर हुआ है। तो जिसके अंदर एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट्स होती है आप लोगों के पास में डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, on the basis of polymerization process, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इसको क्लासिफाई किया था कैरोथर्स ने। किसने किया था? कैरोथर्स ने। कैरोथर्स ने इसको क्लासिफाई किया था 1929 में। उसके अकॉर्डिंग इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड कंडेंसेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मींस ऐड होना, जिसके अंदर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ती जाएगी, उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। बट जब किसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में कोई अदर सब्सटेंसेस रिमूव होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा था नायलॉन 6, उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या रिमूव हो रहा था स्मॉल क्वांटिटी में? वाटर। तो जिसमें स्मॉल कंपोनेंट रिमूव होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जनरली कहां पे होगा? जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो याद रखिएगा दिस प्रोसेस डन वेयर कार्बन कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। एथीन वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N मॉलिक्यूल लिए, तो यहां से आप लोगों के पास में क्या बना था पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से? सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड। ये क्या बना था आप लोगों के पास में? पॉलीथीन, जो एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन। इन दिस प्रोसेस single monomer unit contain double or triple bond, they are break down and joined to a long chain formation to give addition polymerization. याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। those polymerization in which removal process या other side product obtain like water, जिसके अंदर अदर साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है? वाटर निकलता है आप लोगों के पास में, अल्कोहल निकल सकता है आप लोगों के पास में, याद रखिएगा वाटर, अल्कोहल, या आप लोगों के पास में कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी निकल सकते हैं आप लोगों के पास में। तो इस तरह से आप लोगों के पास में अदर साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। एग्जांपल आप लोगों के पास में, एग्जांपल नायलॉन 6 जो अभी आप लोगों ने देखा था। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कौन सा है आप लोगों के पास में? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और वो प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों के पास में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिसके अंदर केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और वो लॉन्ग चेन से जुड़ते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। कोई डाउट? डन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं, लीनियर, ब्रांच और थर्ड हो जाएगा आप लोगों के पास में क्रॉस लिंक्ड। याद रखिएगा लीनियर,
वो पॉलीमर जिसके अंदर मोनोमर यूनिट से एक स्ट्रेट लाइन में अटैच होती है, सीधी लाइन में जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। मोनोमर यूनिट्स अटैच टू ईच अदर बाय स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अटैच होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिनके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ब्रांच पॉलीमर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रांच में जिसके अंदर दो चेन पार्टिसिपेट करेगी, एक तो मेन चेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर की स्ट्रक्चर होती है, सिंपल लाइन। ब्रांच के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रेट चेन होती है जिसको हम बोलते हैं मेन चेन। मेन चेन इसके एक साइड में अदर मोनोमर यूनिट्स अटैच होती हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। याद रखिएगा, वो पॉलीमर जिसके अंदर अपने पास में मेन चेन से सिंपल अदर मोनोमर यूनिट्स अटैच होती है उसको हम बोलते हैं ब्रांच पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा, ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस जिसके अंदर आप लोगों के पास में मोनोमर यूनिट्स एक क्रॉस बना लेती है, जाल सा बना लेती है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलीमराइजेशन। तो क्रॉस पॉलीमराइजेशन मींस कि जिसके अंदर एक जाल सा बनता रहता है आप लोगों के पास में। याद रखिएगा कि जिसके अंदर आप लोगों के पास में एक जाल बनता जाता है, क्यूब बनता जाता है, क्यूब बनता जाता है, तो वो क्या कहलाता है आप लोगों के पास में, क्रॉस पॉलीमराइजेशन। इस तरह से जाल बनता जाएगा आगे और ये जुड़ते जाते हैं आप लोगों के पास में, इसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एग्जांपल आप लोगों के पास में हाई डेंसिटी पॉलीथिन। हाई डेंसिटी पॉलीथिन। ब्रांच का एग्जांपल आप लोगों के पास में लो डेंसिटी पॉलीथिन। और क्रॉस लिंक का एग्जांपल आप लोगों के पास में बैकलाइट। याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो पॉलीमर जिसको थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर उसकी शेप को हम चेंज करवा सकते हैं, इजीली मॉड्यूलेट होते हैं, आसानी से हम उनको कूल डाउन कर सकते हैं और कूल डाउन होने के बाद में उनकी दोबारा रीशेप ऑब्टेन की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर जिनको एक बार टेम्परेचर देने पर, एक बार फिक्स शेप देने पर उनको दोबारा शेप में चेंज नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है आप लोगों के पास में थर्मोसेटिंग पॉलीमर। याद रखिएगा, दोज पॉलीमर इजीली मॉड्यूलेट बाय providing temperature are known as a thermoplastic polymer and thermosetting polymer. Those polymer does not easily modulate, जिनकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है आप लोगों के पास में थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट आप लोगों के पास में ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, फोर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में पॉलीमर कितने टाइप के होंगे? तो फोर्स के अकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास में दो टाइप होते हैं, फर्स्ट फाइबर, सेकंड इलास्टोमर। फर्स्ट फाइबर, सेकंड इलास्टोमर। फाइबर मींस थ्रेड, धागे, रेशे। इन्हें हम धागे, रेशे या अदर थ्रेड इनके नाम से जाना जाता है। और इलास्टोमर्स, इसको हम रबड़ के नाम से जानते हैं। रबड़ जो हमारी लाइफ में डेली रूटीन में काम में आता है। तो इनके अंदर लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स फाइंड आउट होता है, जबकि इनके अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फाइंड आउट होता है, जिसके कारण ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको हम इजीली स्ट्रेंथ कर सकते हैं, इजीली इलास्टिसिटी शो कर सकते हैं। रबड़ के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर उसकी साइज में एक्सटेंड हो सकता है अपने पास में, उसकी शेप में चेंज आ सकता है, और फोर्स को हटाने पर वो अपने पास में ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। लेकिन फाइबर्स अपने पास में इसको हम स्ट्रेंथ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग पॉलीमर्स का एक्सप्लेन कर सकते